बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा हुई। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की बात अफवाह है। हेमंत सरकार खुद के अंतर विरोध से घिरी हुई है। जेएमएम विधायकों की नाराजगी खुद सीएम के खिलाफ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके पहले ये मुलाकात इस मायने में अहम है क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी अमित शाह, ओम माथुर और अन्य सीनियर नेताओं से मुलाकात किया और इस दिल्ली दौरे के कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, नई कमेटी बन गई, पहली मुलाकात है। मुलाकात के मायने क्या कोरोना काल में वर्कर नेताओं की तैयारियां हैं या फिर कुछ और राजनीतिक मामले? देखिए, दिल्ली आना हुआ है और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलकर के झारखंड की संगठनात्मक और राजनीतिक परिस्थितियों का हमने चर्चा किया है, उनसे मार्गदर्शन लिया है और उन्हीं मार्गदर्शन के आधार पर हम जाकर के झारखंड में पार्टी के दृष्टिकोण से पार्टी के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। राजनीतिक सवाल है सर, जब आप दिल्ली से आए, वहाँ से आपके विधायक दल के नेता भी आए, आप भी एक फ़्लाइट से आए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, बाबूलाल मरांडी ने, फिर ओम माथुर से मुलाकात की। वहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव ने कहा कि हमारे 4 विधायकों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब आप टॉप लेवल पर मुलाकात करते हैं तो लोगों को ये शंका है या इस तरीके की चर्चाएँ हैं कि क्या वाकई राजस्थान जैसी राजनीतिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस का झारखंड में भी क्या कोई पुनरावृत्ति होगी? क्या आप जेएमएम के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं या वहाँ सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसको बीजेपी अपने पक्ष में करेगी? देखिए, 2 चीज़ें आपके प्रश्न में उभर कर आई। एक तो सत्ता वो 5 साल चलाए, जितना अधिक घंटे और क्षण चलाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। आने का अगर कोई मौका मिलेगा तो उसके लिए तैयार है, संगठन तैयार है। अगर विचारधारा संगठन तो जनता की समस्याओं से रूबरू होकर के समस्याओं के निदान के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रही है, सरकार पर नकेल कसने का काम कर रही है कि वो गलत काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनको सही रास्ते पे ले जाने का काम करेगी। सीधा जवाब दे दीजिएगा। राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद कहा जा रहा है कि अगर उनके जो असंतुष्ट हैं या उनके जो बागी हैं, अगर वो अपना लाइन लेते हैं तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड में इस तरीके के लिए आप लोगों ने तैयारी कर ली है क्या? दिल्ली से ऐसी हरी झंडी है? नहीं, ये सब बातें कपोल कल्पित है। अभी हमारे पास सीधा और सीधा बेरमो का चुनाव और दुमका का चुनाव है। दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आजसू को 2 में से 1 सीट दे रहे हैं सर। आजसू हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। हम लोग दोनों मिलकर के यूपीए गठबंधन को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात की और दिल्ली दौरा इस मायने भी महत्वपूर्ण है कि सियासी सरगोशियों का बाजार गर्म है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस की पुनरावृत्ति झारखंड में भी हो सकती है। लेकिन झारखंड बीजेपी के टॉप सूत्र और खुद इनके नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के अपने विचारधारा के लोगों के बगावत का और अपने उनके कार्य के सरकार की करनी के फल का इंतजार कर रहे हैं। जितना जेएमएम का राज चलेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11 दिल्ली।